हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अर्पित, आपका गाइडर, आपका मोटिवेशनल स्पीकर, आपका टीचर। आज से एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हम लोग, और इस सीरीज को 10 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जहां हम जीरो से लेकर आईएएस की तैयारी कैसे करें, क्यों करें, कैसे करते हैं आईएएस की तैयारी, कैसे समझें विषयों को, क्या क्या रुकावटें हैं, प्रीलिम्स कैसे पास करें, मेंस कैसे पास करें, इन सब पर खुल के बात करेंगे। तो सबसे पहले तैयारी के दौरान, यात्रा के दौरान जनरली हमसे एक प्रश्न टकराता है कि आप आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। देखिए, ये क्यों एक बड़ा कारक होना चाहिए। आप क्यों बनना चाहते हैं आईएएस? इसका जवाब कई बार आप सुने होंगे, इंटरव्यूअर बोर्ड आपसे पूछते हैं, कई बार लोग आपसे पूछते हैं। तो आपके पास जवाब क्या होना चाहिए कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं। और देखो, अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन आपका क्यों इतना बड़ा होना चाहिए कि वो क्यों आपको सुबह 5 बजे जगने पर मजबूर कर दे, रात के 12 बजे तक पढ़ने पर मजबूर कर दे। हर बार आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाए, लेकिन क्यों आपको खींच कर उस वहां लेकर आए। तो क्यों आप ढूंढिए कि आप आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। ये हर एक के अपने कारक हो सकते हैं, हर एक की। देखिए, गांधी जी का विजन है, गांधी जी का सपना है कि हर व्यक्ति का कल्याण करना, हर गरीब का, हर मजबूर व्यक्ति का कल्याण करना। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर ये ढूंढना होगा कि हम आईएएस बनना क्यों चाहते हैं, या ऐसे क्या क्या प्रतिभा, क्या क्या गुण, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक आईएएस ऑफिसर्स में होनी चाहिए। तो हम अपने वीडियो की शुरुआत इसी पार्ट से करेंगे कि हम आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। और क्यों में आपके पीछे जो कारक होना चाहिए, आपके जो लॉजिक्स होने चाहिए, आपका जो क्यों होना चाहिए, वो इतना मजबूत होना चाहिए। मैंने बोला इतना मजबूत होना चाहिए कि सुबह आपको उठने पर मजबूर कर दे, रात को आपको लेट तक पढ़ने पर मजबूर कर दे। सारी यात्राएं एक तरफ, सारे त्योहार एक तरफ, सारी कहानियां एक तरफ, लेकिन आपका वो क्यों आपको खींच कर किताबों तक लेकर आए। ये क्यों इतना मजबूत होना चाहिए। आप जब भी किसी गरीब को देखिए, किसी असहाय को देखिए, किसी वृद्ध को देखिए, तो उसको देखकर ये महसूस करिए। देखिए, डॉक्टर बन के भी, इंजीनियर बन के भी, लॉयर बन के भी आप इस देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपको आईएएस क्यों बनना है? क्योंकि आईएएस में कहीं ना कहीं विधि निर्माण में, विधि की क्रियाओं में और संचालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आप क्या होते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। और आप हर एक चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आपको आईएएस बनना है। आईएएस आपको क्यों बनना है? तो आईएएस आपको बनना है इस समाज के सुधार के लिए। आईएएस आपको बनना है उस हर एक पिछड़े वर्ग, हर एक गरीब, हर एक असहाय, हर एक महिला, हर एक उत्पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। इसलिए बनना है आपको एक आईएएस अधिकारी। तो ये आपका क्यों इतना मजबूत होना चाहिए, इतना दृढ़ होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी रुकावटें भी आपके सामने खड़ी ना हो पाए। आप प्रेरणा लीजिए दशरथ राम मांझी से। वो आप उनसे ये प्रेरणा लीजिए कि उनका क्यों इतना बड़ा था कि हमारी पत्नी बिना इलाज के अभाव में मरी है, रास्तों के बिना मरी है, मैं तब तक उस रास्तों को बना के नहीं छोड़ूंगा जब तक कि वो पहाड़ टूटकर रास्तों में परिवर्तित नहीं हो जाते। देखो, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए, आपके पास असीमित संसाधन है, ज्ञान का भंडार आपके पास पड़ा है, लेकिन अगर आपका क्यों मजबूत नहीं है, अभी अगर आपकी दृढ़ इच्छा मजबूत नहीं है, अगर आपका आत्म मन अच्छा मजबूत नहीं है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप भटक जाएंगे। क्योंकि यात्रा एक लंबी है, कई पड़ावों से गुजरना है, कई रास्तों से गुजरना है, कई मंजिलें मिलेंगी, कई ठोकरें मिलेंगी, लेकिन हर बार हर चीजों से होकर निकलना है। और इसके लिए आपके क्यों को उस मजबूती के साथ खड़ा करना होगा कि आप एक आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको अब अपनी यूपीएससी की यात्रा की तरफ लेके चलेंगे। थैंक यू।